हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम मज़े में हैं, ठीक हैं। तो जी, नए घर में आए हमें कुछ वक्त हो चुका है और ब्लॉगिंग मैंने शुरू कर दी है फिर से। तो यहाँ सुबह सुबह देखिए मैं किचन में आ चुकी थी और सबसे पहले मैं अपने लिए गर्म पानी करती हूँ। थोड़ा वार्म सा पानी पीना ना सही रहता है सुबह सुबह, डाइजेशन वगैरह के लिए भी और हाइड्रेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो पानी गर्म होने रखूँगी, बच्चों के लिए बनाऊँगी चाय। जब तक मेरा पानी गर्म होगा तब तक मैं जो थोड़े बहुत इधर उधर के काम हैं उनको भी निपटा लूँगी, जैसे कि रात के क्लीन किए हुए सारे बर्तन। तो इनको मैं इनकी जगह पे रखूँगी ताकि किचन काउंटर का स्पेस खाली हो जाए। सुबह के जो काम हैं किचन के वो करने में मुझे आसानी रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। काफ़ी सारे काम होते हैं जो रात में हम करके सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह सुबह उनको समेटना ज़रूरी होता है। सारी चीज़ों को जगह पे रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मुझे कुकिंग के लिए कुछ बर्तन चाहिए थे, तो मैं चीज़ों को ना जगह से हटा के निकाल रही हूँ। अभी मेरे घर में इंटीरियर का कोई भी काम हुआ नहीं है। मेरा पूरा घर एकदम खाली था, सिर्फ इसमें पर्दे लगे हुए हैं, वो भी हमारी शॉप के पहले के हमारे पास पर्दे रखे हुए थे, तो वही हमने यहाँ पे लगा दिए थे जब ये रेंट पे गया था। और बेडिंग वगैरह लगाती थी, फ़ैन लाइट लगा दिया था। तो ऐसा कोई भी काम घर में अभी तक हुआ नहीं है। धीरे धीरे सारा काम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो चीज़ें, रैंडम जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं एक एक करके। और गर्म पानी हो गया था तो बस वही मैं अपने मग्गे में डाल लूँगी और बैठ के आराम से अपना पानी एंजॉय करूँगी और फिर जाऊँगी मैं फ्रेशन अप होने। तो मैं बता रही थी काम नहीं हुआ है, तो भाई बर्तनों की भी जगह नहीं है सही से। डब्बे भी मेरे किचन काउंटर पे ही रखे रहते हैं, तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं किया है। वहाँ जो मेरी छोटी सी किचन थी 1 BHK फ्लैट वाली गांव में, तो वो तो ऐसा था, उसके ऊपर तो एक स्लैब थी, तो वहाँ पे डब्बे वगैरह सारे आराम से आ जाते थे। लेकिन उसका किचन काउंटर टॉप इतना छोटा था कि बंदा खड़ा होके काम मुश्किल से कर पाता था वहाँ पे। मैंने अभी फ्रिज से दूध निकाल लिया है, अभी मैं इसकी मलाई निकालूंगी। गाय का दूध लेके आते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है इसमें मलाई, लेकिन जो थोड़ी बहुत आती है उसको मैं सेग्रीगेट कर लेती हूँ। आपको बैकग्राउंड में काफ़ी सारी नॉइस आ रही होगी, तो अभी ना मैं ये जब वीडियो में वॉइस ओवर डाल रही हूँ तभी मैं घर से बाहर हूँ और यहीं पे मैं अपने वीडियो में वॉइस ओवर डाल रही हूँ। तो बाहर की ना आवाज़ें काफ़ी आ रही हैं, तो इनको आप इग्नोर करिएगा और मेरी वॉइस पर ही फोकस करिएगा ताकि आपको मेरी बातें सुनाई दें। और आप लोग बताइएगा आपके यहाँ मौसम के क्या हाल हैं। हमारे यहाँ पे इतने आंधी तूफान आ रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों में यहाँ आने के बाद में अच्छा भी लगता है और काफ़ी चीज़ें नहीं भी अच्छी लगती हैं। जैसे कि आंधी तूफान में एक चीज़ अच्छी हुई, वहाँ पे मेरा घर इतना गंदा हो जाता था कि मुझे आधी आधी रात में उठ के क्लीन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भी गंद अंदर नहीं आती है घर के। बालकनी तक रहता है कचरा, तो बालकनी ही क्लीन करनी होती है। वहाँ तो हर तरफ के गेट से जो खिड़कियाँ हैं उनसे सभी जगह से पानी, धूल, मिट्टी सब अंदर आया करता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ मेरी लाइफ की बहुत अच्छी हो गई है वहाँ से आने के बाद में। और अब जब भी बारिश आती है तो मैं वहाँ आधी रात को उठ जाया करती थी, ये देखने के लिए कि कहीं से पानी तो अंदर नहीं आ रहा है। वहाँ पे प्रॉपर सोने के लिए भी जगह थी नहीं,
या तो बच्चे दुखी होते या फिर मैं दुखी हुआ करती थी। तो बहुत नुकसान होते हैं छोटे से घर के भी। अच्छा, वहाँ एक चीज़ और थी, जब भी आंधी आती थी ना, मेरा पूरा घर चारों तरफ से इतनी सारी मिट्टी से भर जाता था। और उसके बाद में जो गांव में लाइट जाती थी ना तो फिर बाहर गद्दे डाल के सो पाते थे, ना ही अंदर सोने को इतनी जगह होती थी। और रात में फिर मैं झाड़ू पोछे में ही रह जाती थी, इतनी परेशान हुई हूँ मैं वहाँ पे, तो भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर, यहाँ आने के बाद में कुछ चीज़ों का अच्छा हुआ है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी बहुत सारी चीज़ों का अच्छा हुआ है। एक तो हमारा ये घर बड़ा है, अच्छा खासा स्पेशियस है, तो इसमें एक तो चीज़ें रखने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं, तो हमें चीज़ें रखने के लिए देखना नहीं पड़ता। दूसरा, मेरे वर्कआउट के लिए काफ़ी जगह है। नीचे घूमने जाती हूँ तो ये नहीं होता कि कब कौन आएगा कौन जाएगा, कब घूमना है नहीं घूमना है, जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मौसम की बात करूँ तो चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे बारिश आए, बारिश भी आती है तो बालकनी से अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आता। आंधी आती है तो बालकनी से बाहरी मिट्टी रहती है, बालकनी को ही वॉश करना पड़ता है। सोने के लिए या बैठने के लिए, खाने पीने के लिए तो जगह की कोई कमी नहीं है। पूरी फैमिली आराम से बैठ के खाना वाना खा सकती है। इनफैक्ट हमारा पूरा परिवार जो है वो आराम से इस घर में समा सकता है। इतना बड़ा तो भगवान की दया से हमारा छोटा सा झोपड़ा है ही, तो झोपड़ा ही बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन घर बनाने के लिए इंसान की रीढ़ तक झुक जाती है। मैंने सुना है ऐसा और मैंने देखा भी है। मैंने देखा है अपने पति के संघर्ष को कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तब जाके हमारी छोटी सी झोपड़ी बन के तैयार हुई है। एंड बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं भगवान की कि उन्होंने हमारी जो है क्षमता के अनुसार ही सही या फिर हमारी काबिलियत के अनुसार, या ये मान लो कि अपने आशीर्वाद के रूप में उन्होंने हमें छोटी सी जगह दी है जिसे हम हक से खुद का अपना कह सकते हैं, जिस पे किसी का कोई हक नहीं है, ये सिर्फ हमारा अपना है। तो काफ़ी इमोशनल चीज़ें हैं। यहाँ आके शुरू में तो मेरा मन ही नहीं लगा था, अब मुझे थोड़ी थोड़ी आदत होने लगी है यहाँ की। बट स्टिल वो घर जो छोटा सा था, अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करी थी मैंने वहाँ से। तो लाइफ के काफ़ी सारे फेसेस मैंने वहीं पे फेस किए हैं, अच्छे हों बुरे हों, ख़राब हालात हों या कोविड हो, और भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी। लेकिन वही है, चीज़ें हो जाती हैं, सुख दुख आते हैं चले जाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपनी अच्छी बुरी यादें छोड़ जाती हैं। अब हमारा ये नया आशियाना है, तो इस साल में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो इस होप के साथ ही शिफ्ट हुए हैं कि भाई यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव चेंजेस आए, हमारी लाइफ भी बदल जाए। जो भी स्ट्रगल्स, जो भी दुख तकलीफ़ें हम फेस कर रहे हैं, भगवान अपनी कृपा करे, जैसे हमें यहाँ तक लेके आया भगवान, वैसे हमारी नैया आगे भी पार लगाए। तो इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सुबह सुबह उठती हूँ, अपने घर के खुशी खुशी काम करती हूँ। अच्छा, पहले मुझे कभी ये फील ही नहीं होता था कि घर होना क्या होता है। यहाँ आने के बाद में लिटरली मेरी जो इमेजिनेशन है ना वो भी बदल गई है। अपने घर को अच्छे से रखना, अपने घर में साफ़ सफाई करना का भी ना एक अलग ही सुकून होता है। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग रूटीन प्रॉपर फॉलो हो रहा है अभी, और बस अभी मैं बच्चों को चाय वाय पकड़ाऊँगी। तो सुबह सुबह का रूटीन तो मेरा यही था। आई होप आपसे बहुत सारी मुझे बातें करनी थी। आई होप आपको वीडियो छोटी सी लेकिन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।